और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। यूपी के महोबा में कोचिंग पढ़ रहे घर जा रहे छात्रों के दो गुटों में विवाद हो गया। छात्रों के बीच हुई हाथापाई के बाद पत्थरबाजी की घटना भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दोनों गुटों के छात्र एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते नजर आए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में शादी समारोह में अवैध हथियार से फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो चुका है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वीडियो के आधार पर आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही हथियार भी जब्त कर लिया है। आरोपी लड़के की पहचान दीपक के तौर पे हुई है, जिसने अपनी बहन शादी में बंदूक से फायरिंग की। पटना में दो बदमाशों ने हथियारों के दम पर मोटरसाइकिल के एक शोरूम में हजारों रुपए लूट लिए हैं। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें दो बदमाश शोरूम के काउंटर की तरफ बढ़ते नजर आए। इसके बाद बदमाशों ने हथियार के बल पर शोरूम के कर्मचारी से कैश काउंटर का ताला खुलवाया और 70,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने जांच तेज कर दी है। यूपी के कानपुर में कॉलेज में प्रोफेसर के बीच मारपीट हो गई, जिसका पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। जिसके बाद पीड़ित शिक्षक की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और मामले की जांच तेज कर दी है। बताया गया कि ड्यूटी पर तैनाती के दौरान एक शिक्षक ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे शिक्षक पर हमला कर दिया। मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक मेडिकल स्टोर में भीषण आग लगी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं है, लेकिन गनीमत की रही कि इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि की कोई जानकारी नहीं मिली है। बिहार के भागलपुर में हाईवे पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में अचानक भीषण आग लगी। ट्रक में लदे सिलेंडर में एक एक कर ब्लास्ट होने लगी। घटना से आसपास के इलाकों में दहशत की स्थिति। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची, जिन्होंने कड़ी मशक्कत कर आग को कंट्रोल किया। आग लगने से हाईवे पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। यूपी के रायबरेली में एक लड़के को लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई। बताया गया कि पूरी वारदात एक ढाबे के पास हुई, जहां एक लड़का खाना खाने गया था। इसी दौरान दबंगों से उसकी कहासुनी हो गई और मामला इतना बढ़ा कि दबंग उसकी पिटाई करने लगे। कुछ देर बाद ही हाईवे पर लड़के का शव भी बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से मारपीट का एक वीडियो सामने आया, जिससे बदमाशों ने शराब की दुकान के कर्मचारी को बुरी तरीके से पीटा। जानकारी के मुताबिक कुछ लोग दुकान पर बियर खरीदने गए थे। आरोप यह है कि पैसे मांगने पर बदमाश भड़क गए और मारपीट करने लगे। साथ ही दुकान में तोड़फोड़ की कोशिश भी की। घटना की तस्वीरें दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। यूपी के हापुड़ में पैसे के लेन देन की वजह से दो पक्षों के बीच झड़प हो गई और एक पक्ष ने तमंचा निकालकर दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी है। फायरिंग की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। बताया गया कि इस मारपीट में कई लोग जख्मी हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और जांच तेज कर दी है। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और प्रशासन पर सवाल खड़े किए। बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद शराब खुलेआम कैसे बिक रही है और शराब पीकर बीमार पड़ रहे हैं। बताया गया कि छपरा में खुलेआम नकली शराब मिल रही है, जिसकी वजह से मौत हो रही है। यूपी के फिरोजाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सुबह करीब 4:30 बजे बस लुधियाना से रायबरेली की ओर जा रही थी, तभी बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक गाड़ी टकराई और नीचे गिर गई। इस बस में 45 से 50 लोग सवार थे, जिनमें 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 21 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और मोटरसाइकिल बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई और पुलिस की कार्रवाई के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई। बताया गया कि लूट के मामले में बदमाश फरार चल रहा था, जिसे पुलिस की टीम लंबे समय से तलाश कर रही थी। पुलिस के मुताबिक बदमाश पर लूट के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाश से तमंचा और कारतूस जब्त किए हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में करीब 15 फीट गहरे गड्ढे से 2.5 साल के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गांव में बिजली का पोल लगाने के लिए करीब 15 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। आरोप यह है कि ठेकेदार ने गड्ढे को लापरवाही से खुला छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मासूम गिर गया। जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग गड्ढे के पास जमा हो गए और रेस्क्यू ऑपरेशन कर बच्चे को बाहर निकाला। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये वीडियो 9 दिसंबर का नहीं बल्कि 1 साल पुराना है और इसका 9 दिसंबर की झड़प से कोई वास्ता नहीं है। हालांकि वीडियो पर सेना की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
पीएम मोदी आज अहमदाबाद में अत्याधुनिक गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। शाम 5:30 बजे शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन होगा। शताब्दी महोत्सव का आयोजन 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक अहमदाबाद में बनाएंगे। प्रमुख स्वामी नगर में होगा। इस आयोजन के लिए अहमदाबाद के रिंग रोड पर एक पूरा नगर बसाया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। गुजरात के सूरत में पुलिस ने पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाले एक आदमी को गिरफ्तार किया है, जिस पर आईएसआई के इशारे पर सूरत से भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान भेजने का आरोप है। आरोपी आदमी का नाम दीपक सालुकी बताया जा रहा है, जो हमीद नाम के आदमी के संपर्क में था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसमें किसी बड़ी साजिश का खुलासा हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के नाहन में मेडिकल कॉलेज के खाने में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि मरीजों को कीड़े वाला खाना दिया गया था, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। वहीं ये मामला सामने आने पर जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे और केदारनाथ नेशनल हाईवे को जोड़ने के लिए रुद्रप्रयाग में सबसे लंबी टनल सड़क निर्माण का काम शुरू हो चुका है, जिससे बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा और आसान हो जाएगी। 900 मीटर लंबी इस टनल की लागत 1 अरब 56 करोड़ रुपए होगी, जो कि 2.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। इस 2 लेन टनल के साथ ही अलकनंदा नदी पर 2 लेन का 200 मीटर लंबा पुल भी बनेगा। न्यूयॉर्क पुलिस के एक वेयर हाउस में भीषण आग लग गई है, जिससे करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। फायर ब्रिगेड के कई शिप आग बुझाने के लिए लगाए गए हैं। उनसे लगातार पानी डालकर आग को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। बताया गया कि वेयर हाउस में आरोपियों से जब्त किया गया सामान और केस से जुड़े अहम सबूत रखे गए थे। अमेरिका के टेक्सास में तूफान से तबाही मची है। वीडियो सामने आया है, जिसमें तेज हवा के साथ बारिश की वजह से कई पेड़ उखड़ गए हैं, तो वहीं कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं बवंडर में कई बिजली के खंभे भी गिर गए हैं, जिससे कई इलाके में बिजली सप्लाई बाधित हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक सबसे ज्यादा उत्तरी टेक्सास में तूफान का असर देखने को मिला है।